बात योगी के हुंकार की। यूपी विधानसभा में स्थानीय भाषाओं पर चर्चा के दौरान मामला गर्माता हुआ आज दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने सपा की मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े किए और जमकर वार किया। उर्दू की वकालत करने वाली समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हुए योगी ने सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति का खुलासा कर दिया और बता दिया कि सपा की नीयत में खोट है। इन्हें हर हाल में हर मुद्दे का सिर्फ और सिर्फ विरोध करना आता है। देखिए। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। योगी ने सपा को किया एक्सपोज। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बजट सत्र के पहले ही दिन सख्त तेवर में दिखे। अपने चित परिचित अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा नेताओं को एक्सपोज किया। समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे के तहत अंग्रेजी का विरोध और उर्दू की वकालत करने लगी तो योगी ने खड़े होकर अखिलेश की पार्टी का इतिहास भूगोल सब याद दिला दिया। और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। भाषा पर रार योगी का पलटवार। भले ही सूरज का पारा अभी ना चढ़ा हो मगर यूपी विधानसभा की गर्माहट में कोई कमी देखने को नहीं मिली। मौका था यूपी सदन में स्थानीय भाषा पर चर्चा का। सपा नेता वहां भी तुष्टीकरण से बाज नहीं आए। माता प्रसाद पांडे अंग्रेजी का विरोध करने लगे और दबे पांव उर्दू की वकालत। अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने को। सुना आपने धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले सपा नेताओं की बोली। बात जब अवधि भोजपुरी की होनी थी तो वहां भी जबरन उर्दू ले आए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अच्छे से समझा दिया कि यूपी में तुष्टीकरण की जगह नहीं है। सदन में गरजते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा की विरोध वाली राजनीति का खुलासा किया और कहा कि हर अच्छे काम का विरोध करना इनकी आदत है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिला है। धर्म विशेष की राजनीति करने वालों को योगी ने करारा जवाब दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि बार बार एक ही राग अलापने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनके दोहरे चरित्र, दोहरा मापदंड वो उजागर हुआ। वो कहीं न कहीं उर्दू को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, जहाँ पे संस्कृत और उसकी बात होती है। अन्य अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, बुंदेलखंडी सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था दिया है विधानसभा में, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और उनके विपक्षियों के जो मंसूबे हैं वो साफ साफ दिख रहे थे। आज संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये किसी धर्म को लेकर किसी को हताश करने का काम करते हैं। सीएम योगी ने सपा की दोहरी मानसिकता की पोल पट्टी खोलकर रख दी तो वहीं भाषा पर वाक युद्ध करने वालों को समझना पड़ेगा कि स्थानीय भाषाओं का उत्थान होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिर्फ सपा ही तुष्टीकरण की राजनीति पर आमादा नहीं है, बल्कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 10 कदम आगे निकल चुकी हैं। प्रयागराज में जारी भव्य महाकुंभ विपक्ष की आंखों का कांटा बनता जा रहा है। कोई कुंभ को फालतू बताता है, कोई महाकुंभ में पाप पुण्य का खेल समझा रहा है, तो ममता दीदी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दे रही हैं। 52 करोड़ से ज्यादा लोग कई किलोमीटर पैदल चले, घंटों जाम में रहने के बावजूद भी अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं और इन नेताओं को उन तस्वीरों को याद करने की सख्त जरूरत है। देखिए।
बंगाल विधानसभा की बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये बवाल ममता बनर्जी के किस विवादित बयान पर हुआ? आखिर मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है? आप खुद सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। महाकुंभ अब समापन की ओर है। हालांकि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा विपक्ष परेशान है। सनातन के खिलाफ नफरती बयानों का पिटारा खोल दिया गया है और अब उस लिस्ट में ममता बनर्जी भी शामिल हो गई है। अखिलेश, लालू और खड़गे से एक कदम आगे निकलकर ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता अपने विवादित बयान के बाद चौतरफा घिर गई हैं। আপনার এই মন্তব্যের খেসারত আপনাকে দিতে হবে। মহাকুম্ভের অপমান नहीं सहेगी हिंदुस्तान। I think the problem with our approach in our leadership is it's very easy to comment on Sanatan Dharma or Hindu Dharma. They don't do the same level of this kind of criticism for any other religion. केवल ये खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। इससे पवित्र जगह को आप मृत्यु कुंभ बता रही हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। ममता बनर्जी के खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जब एक परिवार है, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं एंड मोर टू कम, तो मृत कुंभ कैसे हो सकता है? ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी? मृत्यु कुंभ की बात की है उन्होंने। लग रहा है मुझे कि कुछ राजनेता और राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीति का मृत्यु काल आ गया है, तो शायद इसीलिए उनको मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है। जब व्यक्ति गर्त में जाता है तो उसको चारों तरफ पाप नजर आते हैं। ममता से पहले भी इंडी नेता महाकुंभ के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा। महाकुंभ फालतू है, ये लालू यादव ने कहा। डुबकी से क्या गरीबी दूर होगी, ये खड़गे के बोल थे। अब चाहे पेट में दर्द हो या खींच निकाले, दुनिया का सबसे बड़ा संगम सनातनियों को एकजुट कर रहा है और यही एकता शायद विपक्षियों की बौखलाहट की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी से चलते हैं बिहार। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव बेशक कई रंग दिखाने वाले हैं और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ रही है। तेजस्वी यादव ने लालू को भारत रत्न देने की मांग की तो बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा और साफ कहा कि लालू को भारत रत्न नहीं बल्कि जेल रत्न मिलना चाहिए। देखिए। तेजस्वी ने मांगा लालू के लिए भारत रत्न। बिहार की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से बिसात बिछने लगी है। इसमें एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, जो खुद लालू के सुपुत्र तेजस्वी मंच से करते नजर आ रहे हैं। कर्पूरी जी जब जीवित थे तो ये लोग गाली देते थे, तो जो भी महापुरुष हैं उनकी कुर्बानी क्या रही है, समाज में क्या योगदान रहा है, बाद में पता चलेगा। उस समय जो भी पक्ष या विपक्ष में रहेगा, उस समय लालू जी के लिए मांग भी होगी और लोग देने का भी काम करेंगे। भारत आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर इस मांग को और हवा दे दी है। पोस्टर पर लालू यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया जा रहा है। हालांकि एनडीए नेता लालू को भारत रत्न देने की मांग हास्यास्पद बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे पिता को भारत रत्न, मैंने बताइए सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी, आपको भारत रत्न क्या हकदार हैं?
अरे कैदी रत्न के आप हकदार हो सकते हैं, आप अराजकता के रत्न के हकदार हो सकते हैं, परिवारवाद के हकदार हो सकते हैं, आप राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर हजारों करोड़ की दौलत बनाने का रत्न हो सकते। कर्पूरी जी से लालू जी की तुलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर लालू जी को क्यों भारत रत्न दिया जाए? इसलिए कि जब उनकी सरकार थी तो जब अपहरण होता था तो उस अपहरण की डीलिंग उनके जानकारी में सीएम आवास में होता था। क्या लालू जी के जमाने में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को लूटा नहीं गया, दबाया नहीं गया? संविधान में यह देखना होगा क्या सजा याफ्ता आदमी को भारत देने की कोई परंपरा है अथवा